किस तरह की डाइट है जो सबसे ज्यादा खराब है फर्टिलिटी के लिए? Gunjan, I think you talk about it more than me. In fact, coming to this podcast, one reason was कि मुझे लगा हम खाना पीना एक्सरसाइज और स्ट्रेस इतना खुल के डिस्कस कर लें, so that my chapter is done, my half work is done here. किस तरह की डाइट है जो सबसे खराब है? इसमें एक तो मैं बात करती हूँ हमेशा कि क्या खाना नहीं है और क्या खाना है, लेकिन उससे भी पहले मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि कैसे खाना है. ओके. मुझे याद है माई मदर ना, शी वॉज ऑल्सो अ वर्किंग लेडी, टीचर थी, बट हमेशा ना जब खाना बनाती थी तो कुछ ना कुछ मंत्र बोलती थी. अच्छा. सो देयर इज दिस स्टोरी ऑल्सो कि कुछ डॉग्स को लिया गया, आधों को ना पॉइजनस फूड दिया गया बट विद लॉट्स ऑफ लव, और आधों को वेरी हेल्दी फूड बट हर बार उनको किक किया गया विद हेट्रेड. एंड आफ्टर सम टाइम जब देखा तो जिनको लव से दिया जा रहा था ना, सो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे थे. तो बिफोर आई टेल क्या खाना है क्या नहीं खाना, एक अच्छी वाइब्स लेके खाना है. वी ऑल नो कि हम ना ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे हमारी बॉडी के इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ऑन हो जाते हैं. Yesterday I just had this small clipping of Vidya Balan. And in most cases, by the way, with people who put on a lot of weight, it is inflammation. हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है, अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया. हमारा काम है अच्छों को बढ़ाना, बुरे अपने आप कम हो जाएंगे. Let the good ones win. You must have also heard about it and talked about it, the gut brain axis. कितने सारे हमारे न्यूरॉन्स गट तक जा रहे हैं. मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा बट बच्चों को जब पढ़ाया तो समझ आया कि CPU और ब्रेन कंपेयर करते हैं. तो मैं अपने पेशेंट्स को क्या कहती हूँ कि अगर ये तुम्हारा CPU है तो इंटेस्टाइन तुम्हारा माउस है. ब्रेन को कैसे काम करना है यहाँ से चालू करो. राइट. सो वर्किंग ऑन एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड. हमारे हमारी इंडियन पैथी में कितनी सारी गुड थिंग्स है, लाइक तुलसी, मिंट, जिंजर, हल्दी, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है. और सीड्स खाने चाहिए. आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि एक छोटा सा सीड है ना, पूरा पेड़ को जन्म दे रहा है. तो सोचो उसमें कितनी ताकत होगी. सो हैविंग अ हैबिट ऑफ इनकलकेटिंग सीड्स इन योर लाइफस्टाइल, nuts in your lifestyle, healthy fats, healthy fats. Or I always talk about curd also. मतलब keep the gut healthy. Yes, because बहुत सारे PCOS को हम बोलते हैं दूध नहीं पीना, but I always tell कि curd लेनी है. What is the role of all these herbs to improve fertility? जैसे अश्वगंधा होता है, very good, शतावरी, all these herbs, natural herbs जो हैं. देखो, although I am not an Ayurvedic doctor, but I do believe in Indian pathy a lot. Okay. The best part is कि आप ना वहाँ से वेस्ट से जो दवाइयाँ आ रही हैं वो हमारी चीज़ों को ले रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं. Right. So in one line, if I have to say, I'll say eat what your grandparents ate. Right. And that's it. और जितना पैक्ड फूड कम करेंगे, बिकॉज वो आपके गट फ्लोरा को खराब कर ही रहा है एज इट इज. ठीक है, अब हम फूड की बात कर ही रहे हैं तो इसके साथ आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग ऑन फर्टिलिटी. देखो, स्मोकिंग वेरी वेरी बैड. Very, very bad. We always hear this. It's very, very bad. But I want to know why. It's not just one factor. Yeah. देखो, सबसे पहले अब now, you've opened another chapter. I feel there's a book called Breath. Breath book अगर आप पढ़ोगे, you will realize कि आप कैसे सांस ले रहे हो. If you are breathing normally, तो आपको कोई बीमारी ही नहीं होगी. So आप सांस ही खराब ले रहे हो. Correct. सिटिंग इन दिस एरिया, दिल्ली गुड़गांव एरिया, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार तुम कैसे सांस ले रहे हो यहाँ पे. सो इट्स अबाउट सांस. डोंट गो टू द माइक्रोस्कोपिक लेवल कि नाइट्रोजन ऑक्साइड डिप्लीट हो जाता है, या बट वाई योर सांस, मतलब वाई, बिकॉज दिस इज वन रेमेडी आई टेल पीपल. कि कोई भी मेरे पास आता है, मैं बोलती हूँ यार 10-20 मिनट प्राणायाम इन योर डेली हैबिट
इनकलकेट कर लो, ताकि अगर पूरा दिन अच्छे से सांस नहीं ले रहे तो कम से कम 20 मिनट, बिकॉज बहुत सारी जगह ऑक्सीजन को फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सो मेनी थिंग्स यूज किया जा रहा है, फॉर कैंसर, इवन पीपल ऑक्सीजनोथेरेपी फॉर फेस, मतलब इट्स ट्रेंडिंग. So फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत ट्रेंड कर रहा है. यहाँ पे भी हो गया यहाँ है, पर यू भी गो टू start हो गया. पार्लर्स दे आर, हाँ. सो जो ऑक्सीजन, यार इस पेड़ की ऑक्सीजन पे मेरा अधिकार है, सो व्हाई टू, ऑलरेडी एनवायरनमेंट में इतना और अभी कमी नहीं है. मतलब किसी को स्मोक करना है तो उसको को मत कर यार, दिल्ली वैसे आ जा, just गुड़गांव inhale आ and- जा. आई नो. Absolutely. As far as alcohol is concerned, So smoking oxidative stress भी increase करता है. yes. I said smoking is bad for everything. Start from your yanka hair, go to the tip. I'm not just talking about fertility. It's not healthy for, it's not good for overall health, let alone the fertility भी. So yeah, that's right. एक Let's चीज और ज्यादा है, you'll see कि why do people smoke? जो smokers हैं उनको पता है smoking अच्छा नहीं है. It's a de-stress for them. Yeah. Yeah. So just learn to de-stress from other things. exactly. Go to gym. वो replace जो करना है ना, people think कि मुझे smoking quit करना है, and that looks like a tough job. So मैं अगर मेरे जो कोई clients होते हैं who want to quit but they don't know how to quit, I always suggest them, don't focus on quitting, focus on replacing Yes. it with other habits. It's a habit. तो उस habit को replace करना ज़्यादा आसान रहेगा. Correct. So effect of alcohol. देखो, alcohol in moderation, once in a while, is not harmful. It's Okay. not harmful. We are talking about fertility specific. Also. Okay. Yeah. Talking about red wine, it's got resveratrol. We must have heard कि बहुत अच्छे antioxidants होते हैं. So I am not saying कि alcohol लेनी है, but I am saying जो already ले रहे हैं, Okay. Yeah. उनको इतना कम करना है कि once in a while पे वो आ जाए. Okay. Don't take it regular every day. Yeah. Then it becomes harmful. किसी भी चीज़ की अति खराब है. Yeah. Right. अगर हम फूड पे बात करें, some people will say प्रोटीन डाइट लो, कार्ब्स नहीं लो. आई से नो, बैलेंस्ड. अति किसी भी चीज़ की खराब है. सो इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो कम डाउन, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो रेगुलर लेते हैं. सो आई टेल देम तुम कितना ml लेते हो. They'll say 120. I'll say start with 60. Come now, because you have to be realistic. Yeah. बोलना बहुत आसान है. Exactly. नहीं, प्रैक्टिकल टिप्स की हम बात करेंगे. Yes. सारे आइडियल चीज़ों की बात करेंगे और वो लोग फॉलो ना कर पाए तो मेक्स नो सेंस. वी नो व्हाट्स द बेस्ट. अगर वो लोग उसको फॉलो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. बट वील ऑल्सो टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल अप्रोच. तो यू सेड वंस इन अ वाइल इज ओके फॉर दोज हु ऑलरेडी कंज्यूम. What is the definition of once in a while? Okay. No, look, this was latest thing कि heart specialist भी बोलते हैं 60 ml is okay per day. I'm not talking about fertility. So, मुझे हमेशा क्या लगता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस किसी चीज़ का नहीं लेना है. मान लो अगर आप, if you are a party person, you want to go to a party, आपको इतना स्ट्रेस है, फिर मैं ये कैसे करूँ, तो chill down. It's okay. It's okay. Okay. Yeah, so it's okay. I'm not saying quit it. I'm saying it decrease it to a limit. To a limit, yeah. अच्छा, मैं एक बहुत सिंपल सी बात अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अगर जैसा बच्चा चाहिए ना वैसा खुद करो. Yeah. मतलब अगर आपको ऐसा बच्चा चाहिए जो ड्रंकर्ड हो, तो वैसा करो. Right. आई थिंक ऐसा अगर लोग सोचना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत सी बैड हैबिट्स बंद कर देंगे.